बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से दही बीफ चटखारा कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है। आपने हज़ारों तरह के कबाब खाए होंगे, लेकिन ऐसे कबाब आपने कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये दही बीफ चटखारा कबाब कैसे तैयार होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। दही बीफ चटखारा कबाब बनाने के लिए मुझे चाहिए जी आधा किलो कीमा। कीमे को आपने अच्छी तरह से बारीक जो है वो इसको आपने चॉप कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। और धोने के बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि कीमे का जो एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छी तरह से इसमें से रिमूव हो जाए। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने हाथ की मदद से हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को भी मैंने दरदरा सा पीसा है क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आएगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इसको कुछ स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था और इसका पानी जो है वो मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। 2 मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और साथ ही सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। प्याज को पानी आपने अच्छी तरह से ड्रेन करना है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। 1 नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से और चटखारादार ये हमारे कबाब तैयार होंगे। 1 अंडा, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। और इसमें बैंडिंग के लिए मैं 2 टेबलस्पून मैदे के शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं एक और चीज़ शामिल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल के शामिल करूँगी। अगर आपके कीमे में चर्बी है तो आप इसमें ऑयल बिल्कुल ना यूज़ कीजिएगा। अगर आपकी कीमा जो है वो रूखा हुआ है, उसमें ज़रा भी चर्बी नहीं है, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल नहीं है, घी है, तो आप वो भी डाल सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब तमाम मसालों को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ना, उतने ही अच्छे आपके कबाब तैयार होंगे। बहुत सिंपल से ये कबाब हैं और माशाल्लाह से ईद भी करीब है, तो आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बन के ये तैयार होते हैं। ये देखिए जी, मिक्सचर जो है वो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया। तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है। तो अब हमने क्या करना है, हाथों को आपने ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लेना है। अब आपने थोड़ा सा बैटर लेना है, उसको हाथ में लेके आपने अच्छी तरह रोल कर लेना है और बिल्कुल इसको एक गोल शेप में कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से गोल शेप में आ जाए तो फिर आपने हाथ की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करना है, तो ये एक कबाब की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए जी, बस आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त से ये कबाब की शेप में आ गया। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती है। देखिए जी, कबाब जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है और इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, जो इसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार सा बना देंगे। ये देखिए जी, मैं इसके ऊपर इस तरह चिली फ्लेक्स और खुश्क धनिया पाउडर जो है, जिसे मैंने हाथ की मदद से क्रश किया था, ये हम इसके ऊपर लगा के इस तरह हल्का सा आपने इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी लुक इसके ऊपर आ गई है कि देखते ही इतने मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ गई है, तो खाने में ये कितने लाजवाब होंगे।
बस इसी तरह आपने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक फ्राई पैन लेते हैं, इसमें तकरीबन मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब आपके ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने इसमें एक एक करके सारे कबाब डालते जाना है। जब आप इसमें कबाब डालेंगे ना तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है, क्योंकि फुल फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि कीमा जो है वो हमारा कच्चा है। तो इसके लिए कीमे को पकाने के लिए हमने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर इन पे आ गया है। बस आपने इसी तरह इनकी साइड चेंज करते रहना है और इनको आपने फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। बस इनकी शेप्स जो हैं वो थोड़ी सी स्लिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये कच्चे कीमे के हैं, तो गोश्त या कीमा कोई भी चीज़ हो वो अपने साइज़ में स्लिंग हो जाती होती है। ये देखिए जी तकरीबन सबकी साइड मैंने चेंज कर दी है। इसी तरह आपने इनकी साइड चेंज करते जाना है और आपने इनको फ्राई करते जाना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ईद स्पेशल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि ईद के मौके पे घर में आमतौर पर दावतें होती रहती हैं, तो आप दावत में इस कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और एक अमेजिंग सी ये कबाब की रेसिपी है, तो आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से कबाब जो हैं वो हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए जी इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं जी दही बीफ चटखारा कबाब। तो दही के बगैर तो कबाब बनेंगे नहीं। तो ये मैंने हाफ़ प्याली दही की ली है। दही को आपने पतला दही लेना है, आपने गाढ़ा दही नहीं लेना। 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगी, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जी गरम मसाला। ये तमाम मसाले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। अगर आपको स्पाइस कम लग रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कबाबों को चेक कर लें, अगर कबाबों में नमक मिर्च आपको कम लग रही है तो आप सारी जितनी नमक मिर्च कम है आप दही में ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए जी मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब एक फ्राई पैन लेते हैं, तो इसमें मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसमें ऑयल या बनास्पति घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हम सारे कबाब शामिल कर देते हैं। कबाबों को हम हल्का सा पकाएंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे लो टू मीडियम ही रखना है, फुल फ्लेम पे आपने इसको कुक बिल्कुल नहीं करना। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं दही का मिक्सचर। जो दही हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से दही जो है वो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हम इसके ऊपर कबाबों के ऊपर दही जो है वो हम डाल देते हैं और माशाल्लाह से इतने ये मज़े के कबाब तैयार होंगे ना, आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को ये कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। तो ईद पर इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। एक सिंपल सी और यूनिक सी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से दही जो है वो इसमें से ड्राई हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी लुक आ चुकी है। तो इनको आप कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर है, प्याज है और शिमला मिर्च, इनको मैंने कट कर लिया था। टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे। बस इनको हमने 1 मिनट इसमें फ्राई करना है, बस ज़्यादा हमने इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे दही चटखारा कबाब की फ़ाइनल लुक कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और खुशबू जो इसमें से आ रही है वो तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये देखिए जी कितने सॉफ्ट और जूसी ये तैयार हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद आए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।